Welcome to LPS online classes. Now we talking human made resource under the topic of resources. ठीक है, रिसोर्स जो हमारा चैप्टर है फर्स्ट जियोग्राफी का, उसके अंडर हम रिसोर्सों को पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में रिसोर्स पढ़े, व्हाट इज रिसोर्स हमने जाना, टाइप्स ऑफ रिसोर्स जाने। जो हम टाइप्स ऑफ रिसोर्स पढ़ रहे थे उसी का एक सेकंड टाइप है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। विच रिसोर्सेज? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, व्हाट इज ह्यूमन मेड रिसोर्स? ठीक है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आर द सब्सटेंस दैट आर कन्वर्टेड। देखिए, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आर द सब्सटेंस दैट आर कन्वर्टेड इनटू यूजेबल फॉर्म। यानी जो भी रिसोर्स अवेलेबल है नेचर में, जब ह्यूमन उनको अपने यूज के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, नेचुरल चीज़ों को, ठीक है, जो नेचर से अवेलेबल थिंग्स हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करती हैं, उसको कन्वर्ट कर लेता है, मॉडिफाई कर लेता है। क्या कर लेता है? अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ऐसे नेचुरल सब्सटेंस को कन्वर्ट करके, ठीक है, यानी उसकी ओरिजिनल फॉर्म को चेंज करके, कन्वर्टेड इनटू यूजेबल फॉर्म्स आफ्टर चेंजिंग देयर ओरिजिनल फॉर्म्स। जो भी रिसोर्स अवेलेबल हैं इन्वायरमेंट में, यानी नेचुरल रिसोर्स, तो ह्यूमंस अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसकी ओरिजिनल फॉर्म को चेंज करता है और उसको यूजेबल बनाता है। क्या बनाता है? उसको यूजेबल बना लेता है। इसी को हम बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जैसे इलेक्ट्रिसिटी नेचर में नहीं मिलती अपने, इसको ह्यूमंस कन्वर्ट करते हैं अलग प्रोसेस से। ठीक है, तो ये क्या होगा फिर? ये ह्यूमन मेड रिसोर्स होगा। ऐसे आगे एग्जाम्पल है रोड्स, ठीक है, ये भी ह्यूमन ने मेड किया, तो ह्यूमन मेड रिसोर्स। मनी, फैक्ट्रीज, टेक्नोलॉजी, ठीक है, मशीनरीज, व्हीकल्स, ऐसे सो मैनी अदर्स ETC। यानी बहुत सारे ऐसे रिसोर्स हैं जिसको ह्यूमन अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनकी ओरिजिनल फॉर्म चेंज करता है और उनको मॉडिफाई कर लेता है और उनको यूज करता है अपने डेवलपमेंट के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए। तो वो रिसोर्स कहलाते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो क्लियर हुआ ह्यूमन मेड रिसोर्स। देखिए, अब हमको ह्यूमन रिसोर्स जो सेकंड टॉपिक था उसके आगे हम पढ़ेंगे थर्ड टाइप ऑफ रिसोर्स में ह्यूमन रिसोर्स। हमने आपको टाइप ऑफ रिसोर्स बताए थे, जैसे कि फर्स्ट था नेचुरल रिसोर्स, सेकंड था ह्यूमन मेड रिसोर्स और थर्ड टॉपिक अपना ह्यूमन रिसोर्स। देखिए, जितने भी रिसोर्स अवेलेबल हैं हमारी अर्थ पर या हमारे नेचर में, जितने भी रिसोर्स अवेलेबल हैं हमारे नेचर में, हमारी अर्थ पर, तो इनको यूजेबल कौन बनाता है? ठीक है, जो चीज़ें, जो थिंग्स अवेलेबल हैं उनको कन्वर्ट करना एज ए रिसोर्स, ठीक है, और अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करना। जो चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे एट एनवायरनमेंट में, हमारे अर्थ पर, हमारे नेचर में, ठीक है, उनको अपने यूज़ के लायक बनाना, ठीक है, उनको मॉडिफाई करना। ठीक है, तो ये काम कौन करता है? ये ह्यूमन करता है। कौन करता है? तो ह्यूमन। ठीक है, देखिए, पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट। देखिए, बेस्ट यूज कर सकता है ये पीपल यानी ह्यूमन। कैसे करेगा? हाउ? टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज विच दे हैव द नॉलेज। अगर उनके पास में नॉलेज है, ठीक है, यानी ह्यूमंस के पास में नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी, ये तीन चीज़ें हैं जो उसको क्या कन्वर्ट कर देती हैं? ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट कर देती हैं। ठीक है, ये तीन चीज़ें जो हैं, पहला नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी, यानी ह्यूमन बीइंग्स ही वो हैं जो नेचर में, इस अर्थ पर अवेलेबल थिंग्स को कन्वर्ट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स में
अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे ह्यूमन नीड था, उसने वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की और इलेक्ट्रिसिटी से अपनी रिक्वायरमेंट पूरी की। तो ह्यूमन रिसोर्स वो चीज़ है जो लोग, यानी ह्यूमन रिसोर्स वो चीज़ है, वो थिंग्स, वो डेफिनेशन हम इसको क्लियर करें तो जब ह्यूमंस के पास नॉलेज हो, स्किल हो, टेक्नोलॉजी हो, यानी अपनी पोटेंशियल से, अपनी क्षमता से वो किसी भी थिंग्स को कन्वर्ट कर लेता है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूजुअल थिंग्स में, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स कहलाता है वो क्या कहलाता है फिर? ह्यूमन रिसोर्स बन जाता है, क्योंकि नेचर में अवेलेबल चीज़ें हमको डायरेक्टली फॉर्म में नहीं मिलती हैं, उनको कन्वर्ट करना पड़ता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उनको मॉडिफाई भी करना पड़ता है। तो इस काम को करने का काम ह्यूमन करता है। तो ह्यूमन भी क्या है? एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। जो मैंने आपको आगे रिसोर्स बताए थे, जैसे नेचुरल रिसोर्स, सेकंड ह्यूमन मेड रिसोर्स और थर्ड ह्यूमन रिसोर्स, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ह्यूमन ही है, क्योंकि ये जो क्रिएशन करता है वो ह्यूमन करता है, जो इन्वेंशन करता है वो ह्यूमन करता है, ठीक है। अब तो ये ह्यूमन रिसोर्स हो गया। अब हम बात करें कि रिसोर्स जो हमारी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। अब मान लीजिए रिसोर्स अवेलेबल ना रहे इन फ्यूचर, तो क्या होगा? फ्यूचर में अगर ये रिसोर्स अवेलेबल नहीं होंगे तो बहुत परेशानी होगी, डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है हमारी वो रुक जाएगी, ठीक है। अब कंटिन्यू प्रोसेस जो डेवलपमेंट की चल रही थी वो रुक जाएगी, डेवलपमेंट रुक जाएगा, तो ह्यूमन बींग्स का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा कि जो नेक्स्ट फ्यूचर में जनरेशन आने वाली है उनके लिए तो चीज़ें होंगी नहीं, ठीक है। जैसे मान लीजिए वाटर ही ना रहे, आप पर क्या ना रहे? वाटर ही ना रहे, तो वाटर तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है टू सर्वाइव, ठीक है। सर्वाइव रहने के लिए, प्लेनेट पर जीवन का रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर। ऐसे एयर, अरे एयर ना तो ब्रीथिंग नहीं होगी तो कैसे रह पाएंगे? ऐसे मान लीजिए प्लांट ही ना रहे, जैसे मान लीजिए वाटर ना रहे आगे फ्यूचर में, ठीक है, एयर ना रहे, और मान लीजिए कि ट्रीज भी नहीं है, तो जो ट्रीज हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, छाया देते हैं, ग्रेन्स देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, अब वो चीज़ें मिलना बंद हो जाएंगी। तो जो फ्यूचर है इस प्लेनेट का, यानी ह्यूमन बींग्स का, लिविंग बींग्स का खतरे में पड़ जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का फिर हमको क्या करना चाहिए? कंजर्वेशन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कंजर्वेशन, संरक्षण, रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है? देखिए, यूजिंग रिसोर्स केयरफुली, जो रिसोर्स अवेलेबल हैं इस नेचर में, इस अर्थ पर, यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड, हम इनको समय दें, क्या हो जाए? ये रिन्यूड हो जाए। क्या हो जाए? रिन्यूड हो जाए। इसी को हम क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। डेवलपमेंट की प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए, ठीक है, डेवलपमेंट की प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी ऑल टाइम रिसोर्स, हर समय चाहिए रिसोर्स। तो इन रिसोर्सों का फिर हमको केयरफुली यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बचे रहे फ्यूचर की जनरेशन के लिए। तो यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टू टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। यही क्या कहलाता है? रिसोर्सों का संरक्षण या रिसोर्स कंजर्वेशन, जिससे रिसोर्स अर्थ पर बने रहें, उनकी क्वालिटी बेटर बनी रहे, ठीक है। लिसन केयरफुली और इसको रिमेंबर करना है, आपको लर्न करना है। व्हाट इज resource conservation? Using resource carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation, ठीक है। तो ये हो गया resource conservation। अब आगे का टॉपिक है sustainable development, यानी continue development। जब रिसोर्स अवेलेबल हैं तो कंप्लीट चल रहा है हमारा डेवलपमेंट। अब जब रिसोर्स अवेलेबल नहीं रहेंगे तो डेवलपमेंट की प्रोसेस रुकेगी, तो ये फ्यूचर को खतरे में डालेगी। तो इसलिए अब प्रेजेंट रिक्वायरमेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको बोलते हैं सतत विकास, कंटिन्यू। कैसा विकास हो? सतत विकास, ठीक है। सतत विकास किया जाए, कंटिन्यू डेवलपमेंट किया जाए, जिससे जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो रुके ना, ठीक है। तो उसके लिए आगे देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ यूजिंग रिसोर्सेज प्रेजेंट ऑन द अर्थ, यानी जो अर्थ
पर या अर्थ पर जो प्लेनेट है उस पर जो रिसोर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, प्रोसेस ऑफ यूजिंग रिसोर्स प्रेजेंट ऑन द प्लेनेट अर्थ इन ए सेंसेबल वे, उचित तरीके से यूज किया जाए, सेंसेबल वे, एंड इंश्योरिंग, ये बात पक्की जाए, अवेलेबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन की, ये फ्यूचर में आने वाली जनरेशन के लिए भी अवेलेबल रहें। इस प्रकार से हम रिसोर्सों का यूज करें तो वही क्या कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया होगा। ऐसी प्रोसेस रिसोर्सों को जो प्रेजेंट हैं हमारे प्लेनेट अर्थ पर, इनका उचित यूज, सेंसेबल यूज करें और ये इंश्योर कर दें कि ये फ्यूचर के लिए अवेलेबल रहेंगे। तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। देखो टॉकिंग चल रही थी, जो डिस्कशन चल रहा था वो रिसोर्स कंजर्वेशन का चल रहा था। देखिए रिसोर्स कंजर्वेशन में हम अपना भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं और कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, रिसोर्सों को केयरफुली यूज करना चाहिए। तो जैसे हम कैसे कर सकते हैं, तो हम यूज करते हैं पेपर का प्रॉपर यूज कीजिए। ठीक है, जो पेपर है उसको वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि पेपर का जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो प्रोसेस होती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग की, वो किससे होती है, तो वो पेपर का रॉ मटेरियल ट्रीज होते हैं। क्या होते हैं, ट्रीज। अगर हम उसका प्रॉपर यूज करेंगे तो हम सेव करेंगे ट्रीज को बचा के रखेंगे। ऐसे ही घर पे, स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट मत कीजिए। जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका प्रॉपर यूज हो रहा है तो ठीक है, कहीं वेस्टेज हो रही तो आप स्विच ऑफ कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से हम फिर क्या करेंगे, हमने इलेक्ट्रिसिटी को भी सेव कर लिया, पेपर का प्रॉपर यूज किया तो ट्रीज को सेव किया, इलेक्ट्रिसिटी का हमने प्रॉपर यूज किया, ठीक है, वेस्टेज नहीं होने दिया है, तो वो भी हमने फिर एक तरीके से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन दी है। उसी तरीके से मान लीजिए कहीं पर वाटर टेप है, वाटर का यूज सेंसेबल तरीके से कीजिए। ठीक है, रिक्वायरमेंट उतना ही वाटर लीजिए, वाटर को वेस्टेज मत कीजिए। कहीं कोई टेप खुला चला है, ऐसे ही चल रहा है, उसको ऑफ कीजिए। इस तरीके से हम भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं रिसोर्स के कंजर्वेशन में, और ऐसा करना चाहिए। तो बात चल रही थी आगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सिद्धांत हैं जिसके अकॉर्डिंग हम इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं, प्रोसेस में ला सकते हैं। तो पहला क्या, रेस्पेक्ट एंड केयर। ध्यान दीजिए, फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल द फॉर्म ऑफ लाइफ। यानी इस प्लेनेट पे जो अर्थ है, जहाँ पे जितने प्रकार की भी लाइफ है, जो लिविंग बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, वेजिटेशंस हैं, ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स हैं, तो सबका हमें रेस्पेक्ट केयर करनी चाहिए, उन्हें डैमेज ना पहुंचाएं। ठीक है, उनके हैबिटेट एरिया को डैमेज ना करें, ये कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अगला है इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। जो हमारा जीवन है उसकी क्वालिटी को बेटर करने की प्रोसेस पे रहें। ठीक है, तो इम्प्रूव करें द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। थर्ड पॉइंट है कंजर्व द अर्थ विटलिटी एंड डाइवर्सिटी। जो अर्थ पर विटलिटी मीन्स लाइफ पावर, जीवन की शक्ति है, जो लाइफ है, ठीक है, उसको कंजर्व करें। लिविंग बींग्स का कंजर्वेशन होना चाहिए। और जो डाइवर्सिटी है इस अर्थ पर, ठीक है, डाइवर्सिटी में डिफरेंसेज हर चीज में, प्लांटों में, वेजिटेशंस में, ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स में, तो उन सब का भी कंजर्वेशन होना चाहिए। अगला है प्रिंसिपल मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनकी क्वालिटी को बेटर करने के लिए हमें इनका प्रॉपर यूज करना चाहिए, जिससे इसका क्या हो, मिनिमाइज डिप्लेशन ऑफ क्वालिटी। डिप्लेशन बोलते हैं क्वालिटी का नीचे हो जाना, क्वालिटी का लो हो जाना। अगला है चेंज पर्सनल एटीट्यूड। बदलें, चेंज करें अपना एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवर्ड द एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट के प्रति हमारा एटीट्यूड है, हमारी जो सोच है, उसको चेंज करें। ठीक है, क्योंकि हमें एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन करना है, उसे कम डैमेज पहुंचाना है। ठीक है, हम जो डेवलपमेंट आज कर रहे हैं उससे हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है, वो फिर डैमेज हमको ही सहना है। उसका इफेक्ट ह्यूमंस पे पड़ता है, लिविंग बींग्स पे पड़ता है। आगे देखिए अगला, इनेबल कम्युनिटीज। और जो इनेबल कम्युनिटीज हैं, जो
ठीक है, सामर्थ्यवान लोग हैं, ऐसे लोग क्या करें, टू केयर देयर ओन एनवायरनमेंट, यानी जो अवेयर पीपल्स हैं, अवेयर कम्युनिटीज़ हैं, वो भी ध्यान दें एनवायरनमेंट की तरफ, उसकी केयर करें, तो तभी इस लाइफ पर जीवन प्रॉपरली केयर रहेगा। ठीक है, और फिर हमारा जो फ्यूचर है, हमारी जो प्रेजेंस है इस अर्थ पर कंटिन्यू बनी रहेगी। ठीक है, अगर हम उसको प्रॉपर ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, आगे फ्यूचर में हमारी प्रेजेंस खतरे में पड़ जाएगी, हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इस तरीके से आपका इस चैप्टर ना ये कंप्लीट हो गया है। स्किल डेवलपमेंट के साथ, इसके साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ जो रिसोर्सेज वाला चैप्टर था फर्स्ट ज्योग्राफी का, ये आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आगे टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।